वेलकम टू आर एन क्यू अकेडमी। आज के लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय, ऑप्शंस आर ए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, बी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, सी नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, डी केनेजियन इकोनॉमिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, neoclassical economist. Next question, who gave the cardinal concept of utility? Options are A. Hicks, B. Adam Smith, C. J.M. Keynes, D. Alfred Marshall. Right answer is option D, Alfred Marshall. So Alfred Marshall gave the cardinal concept of utility. Next question, Marshallian utility analysis is known as, जो मार्शल ने यूटिलिटी एनालिसिस दिया है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए क्लासिकल यूटिलिटी अप्रोच, बी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, डी मॉडर्न यूटिलिटी अप्रोच। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सो जो मार्शल ने यूटिलिटी एनालिसिस या यूटिलिटी थ्योरी दी है उसे हम कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ इकोनॉमिस्ट गिव द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? ऑप्शंस आर ए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, बी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सी नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, डी केनेजियन इकोनॉमिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी? ऑप्शंस आर ए अल्फ्रेड मार्शल, बी हिक्स एंड एलन, सी जे.एम. केन्स, डी पीगो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिक्स एंड एलन प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये क्या होता है? कोई चीज कंज्यूम करने के बाद जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी मिलती है, उस सेटिस्फेक्शन को, उस यूटिलिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल नाम के नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हिक्स एंड एलन नाम के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दिया है। यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, कोई चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जाए, इन्होंने अपने अपनी राय पेश की है। कि एक ने कहा है कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, दूसरे ने कहा है कि यूटिलिटी को हम ऑर्डिनली मेजर कर सकते हैं। Next question, according to cardinal utility approach, utility can be measured. Options are A. quantitatively, B. numerically, C. cardinally, D. all of the above. Right answer is option D, all of the above. तो यूटिलिटी को मेजर करने का एक अप्रोच है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो ये अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल नाम के नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया है। अल्फ्रेड मार्शल का मानना है कि कोई चीज कंज्यूम करने के बाद उससे जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, यूटिलिटी मिलती है, उसे कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जिस तरह हम हाइट या वेट को मेजर करते हैं उसी तरह हम यूटिलिटी को भी नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिवली और कार्डिनली हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? ऑप्शंस आर ए बिट्स, बी डेसिबल, सी यूटिल्स, डी पास्कल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूटिल्स। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में कहा है कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर के फॉर्म में 1 2 3 के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं।
यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में मेजर करने के लिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल या ख्याली यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डेवलप किया जिसका नाम है यूटिल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज़ से एक यूनिट की यूटिलिटी एक यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम कहेंगे उससे एक यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, एक यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट is based on which of the following assumptions? Options are: A. Utility is measurable in terms of money. B. The consumer is rational. C. The utility is a cardinal concept. D. All of the above. Right answer is option D. All of the above. कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के कुछ assumptions हैं। कोई भी थ्योरी जनरली assumption पर बेस होती है। assumption थ्योरी के रूल्स होते हैं। जब हम वो रूल्स एक्सेप्ट करते हैं तभी थ्योरी अप्लीकेबल होती है, अदरवाइज थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होती। सो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का एक अजम्पशन है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी को हम मनी के फॉर्म में या पैसों में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑरेंज खरीदने के लिए 2 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है तो ऑरेंज की यूटिलिटी आपको 2 रुपीज़ के बराबर होंगी। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का सेकंड अजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल। तो रैशनल कंज्यूमर किसे कहते हैं? रैशनल कंज्यूमर उसे कहते हैं जो अपनी सेटिस्फेक्शन, जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। थर्ड अजम्पशन है कि यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कंसेप्ट। यूटिलिटी एक कार्डिनल कंसेप्ट है। यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में 1, 2, 3 के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? ऑप्शंस आर: ए, अ कंज्यूमर इज ऑलवेज रैशनल। बी, द यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑर्डिनली। सी, द यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। डी, consumers have limited money income. Right answer is option C. Utility is measured in terms of number. Ordinal utility approach और ordinal measurement of utility ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स और एलन ने दिया है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स और एलन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कहते हैं कि यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में, कार्डिनल नंबर के फॉर्म में या 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं लेकिन उन्हें ऑर्डर देके, रैंक देके, प्रेफरेंस देके मेजर कर सकते हैं, नंबर्स देके मेजर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि कोई चीज़ कंज्यूम करने के बाद अगर कंज्यूमर को उससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो उसे वो हाईएस्ट रैंक देगा। जिस कमोडिटी से कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कम यूटिलिटी मिल रही है तो उसे वो लेज़र रैंक देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिविजुअल को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है और कॉफ़ी कम पसंद है तो इंडिविजुअल के पास आइसक्रीम की यूटिलिटी ज़्यादा होंगी और उसे वो फर्स्ट रैंक देगा, और कॉफ़ी की यूटिलिटी कम होगी तो उसे वो सेकंड रैंक देगा। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में J.R. हिक्स और एलन कहते हैं कि यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, बट यूटिलिटी को हम ऑर्डर, रैंक, प्रेफरेंस दे सकते हैं। कौन सा ज़्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है, हम ये कह सकते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है। पहला अजम्पशन है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर है, वो हमेशा अपनी यूटिलिटी, अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। दूसरा अजम्पशन है कि यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑर्डिनली। यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर किया जा सकता है, कार्डिनली मेजर नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहता है कि यूटिलिटी को हम ऑर्डर देके, रैंक देके, प्रेफरेंस देके मेजर कर सकते हैं, बट नंबर के फॉर्म में मेजर
नहीं कर सकते। नेक्स्ट अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कि कंज्यूमर हैव लिमिटेड मनी इनकम। कंज्यूमर के पास मनी इनकम जो होती है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व shows various combination of two products that give consumer equal level of satisfaction. Options are A. Demand curve, B. Marginal utility curve, C. Indifference curve, D. Supply curve. Right answer is option C. Indifference curve. So indifference curve shows various combination of two products that give consumer equal level of satisfaction. तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट शो करता है जिससे कंज्यूमर को हर कॉम्बिनेशन पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल हम यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर करने के लिए करते हैं। मतलब कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व का यूज होता है। सो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व शो करता है प्रेफरेंसेस और रैंकिंग फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन दिए हुए, एक्स कॉमोडिटी और वाई कॉमोडिटी है। ये 2 गुड्स के डिफरेंट 3 कॉम्बिनेशन दिए हैं। पहला कॉम्बिनेशन ए, दूसरा कॉम्बिनेशन बी और तीसरा कॉम्बिनेशन सी। एक इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं 2 कमोडिटी के, वो सब कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इक्वल लेवल ऑफ यूटिलिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व इज स्लोपिंग। ऑप्शंस आर ए अपवर्ड स्लोपिंग, बी पॉजिटिव स्लोपिंग, सी डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नेगेटिव स्लोपिंग होती है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व्स आर, ऑप्शंस आर ए कॉन्केव टू ओरिजिन, B. straight lines, C. convex to origin, D. zigzag lines. Right answer is option C, convex to origin. So indifference curves are convex to origin. So indifference curves are convex to the origin. Convex means indifference curve downward sloping होती है from left to right. Next question, which of the following statement is incorrect about indifference curve? Options are A. Indifference curves cannot intersect each other. B. Two indifference curves can touch either x-axis or y-axis. C. Indifference curves are convex to the origin. D. Indifference curves slopes downward to the right. So incorrect option is option B. Two indifference curve can touch either x-axis or y-axis. So indifference कर्व x-axis या y-axis को टच नहीं करते। इंडिफरेंस कर्व x-axis को भी टच नहीं करेगा और y-axis को भी टच नहीं करता। तो ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच either x-axis or y-axis. Next question, a set of indifference curves is known as, options are A. Indifference schedule, B. Indifference function, C. Indifference map, D. Indifference graph. Right answer is option C. Indifference map. A set of indifference curves is known as indifference map. So indifference map किसे कहते हैं? जब एक ही डायग्राम में एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं तब वो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स को हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 इंडिफरेंस कर्व्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडिफरेंस मैप अ हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग?
Options are A. Lower level of satisfaction, B. Higher level of satisfaction, C. Same level of satisfaction, D. Either lower or same level of satisfaction. Right answer is option B. Higher level of satisfaction. In indifference map, the higher indifference curve indicates higher level of satisfaction. So indifference map में जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है, हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स जो कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व होंगी. तो यहाँ पे IC3 सबसे ज़्यादा दूर है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व है. तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व IC3 सबसे ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा. तो हायर इंडिफरेंस कर्व indicates higher level of satisfaction.